बादल आगे कह रहे हैं, जिस प्रकार मकड़ी पेड़ की शाखाओं में बैठकर जाल बुनकर कीड़ों को फंसाकर उलझा लेती है, उसी प्रकार हम बादल नग्न गगन की शाखाओं में फैला मकड़ी का सा जाल। नग्न गगन अर्थात स्वच्छ आकाश में की शाखाओं में फैला मकड़ी का सा जाल, उसी प्रकार हम बादल स्वच्छ आकाश की शाखाओं में विचरण करते हुए मकड़ी का सा जाल बुनकर अंबर के उड़ते पतंग को, अंबर अर्थात आकाश में, पतंग अर्थात सूर्य को उलझा देते हम तत्काल। तत्काल बने तुरंत। उसी प्रकार हम अंबर में विचरण करते हुए पतंग अर्थात सूर्य को तत्काल उलझा देते हैं, अर्थात उसे हम चारों ओर से घेर लेते हैं। बादल सूर्य को चारों ओर से तभी घेरता है जब आकाश स्वच्छ रहता है, इसीलिए आकाश को यहाँ पर नग्न गगन कहा गया है। फिर अनंत उर की करुणा से त्वरित द्रवित होकर उत्ताल, फिर हम अपने अनंत हृदय की करुणा से भरकर त्वरित द्रवित, त्वरित मने शीघ्र, द्रवित मने पिघलकर, शीघ्र पिघलकर उत्ताल आतप से मूर्छित कलियों को, उत्ताल मने भीषण, आतप मने गर्मी, मूर्छित मने मुरझाई अर्थात भीषण गर्मी से मुरझाई हुई कलियों को जागृत करते हिमजल डाल, हिमजल अर्थात ठंडा जल, हम उन मुरझाई हुई कलियों को अपने ठंडा जल डालकर उनके प्राणों में संचार उत्पन्न करते हैं। हम सागर के धवल हास है। बादल अपना परिचय देते हुए कह रहे हैं कि हम सागर के धवल हास है। सागर अर्थात समुद्र, धवल अर्थात शुभ्र, हास अर्थात हंसी। हम सागर के शुभ्र हंसी की तरह है। सागर से ही बादल बनता है, तो जब सागर से बादल बनकर ऊपर उड़ता है तो ऐसा जान पड़ता है मानो वह सागर की हंसी हो। आगे बादल कहते हैं, जल के धूम, हम ही जल के धूम अर्थात धुएं की तरह है। जल से ही गर्मी उत्पन्न करके भाप बनती है, तो वो भाप ऐसा लगता है मानो जल के धुएं की तरह हो। गगन की धूल, और हम ही गगन अर्थात आसमान की धूल की तरह है। जिस तरह पृथ्वी के चारों ओर धूल उड़ा करती है, उसी तरह गगन में भी चारों ओर हम बादल उड़ा करते हैं, इसलिए हम गगन के भी धूल है। अनिल फेन, हम अनिल के फेन हैं। अनिल अर्थात हवा, फेन अर्थात झाग। हवा के झकोरों से ही पानी में फेन उत्पन्न होता है और हवा के साथ ऊपर उठकर उड़ता है, इसलिए हम अनिल के फेन हैं। उषा के पल्लव, हम प्रातःकालीन उदित होने वाले पत्तों की तरह है। जिस तरह नए पत्ते लाल और मुलायम होते हैं, उसी तरह हम बादल भी प्रातःकाल लाल और हल्के होते हैं, इसलिए हम उषा के पल्लव है। वारी वसन, वारी मने जल, वसन मने कपड़ा, हम जल के वस्त्र हैं। वस्त्रों का काम है छिपाना। जिस प्रकार वस्त्र किसी को छिपाते हैं, उसी तरह हम बादल भी अपने अंदर, अपने हृदय में जल को छुपाए रहते हैं। वसुधा के मूल, और हम ही वसुधा के मूल अर्थात मूल आधार है। हम बादल से जल प्राप्त करके ही वसुधा हरी भरी होती है, इसलिए हम वसुधा के मूल है। बादल आगे कह रहे हैं कि जब हम आकाश में हवा के साथ ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं, तब
नभ में अवनी, अवनी में अंबर। नभ मने आकाश, अवनी अर्थात पृथ्वी। तो ऐसा प्रतीत होता है जब हम हवा के साथ ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं तो नभ में अवनी और अवनी में नभ का अवतरण सा हो रहा है। सलिल भस्म, सलिल अर्थात जल, भस्म अर्थात भस्म। सलिल भस्म, हम सलिल के भस्म हैं, हम जल के भस्म हैं। जल से गर्मी उत्पन्न होती है, भाप बनता है, तो इसीलिए हम सलिल के भस्म हैं। मारुत के फूल, मारुत अर्थात हवा, फूल मने पुष्प। जिस तरह हवा बादलों को बिखेर देती है और वही बिखरा हुआ बादल पुष्प की तरह दिखाई देता है, इसीलिए हम हवा के फूल हैं। हम ही जल में थल, हम ही जल में छा करके हम बादल थल की तरह उसको दृश्यमान कर देते हैं। थल में जल और थल में जल की अपनी वर्षा के द्वारा जल की उपस्थिति पैदा कर देते हैं। दिन में तम और दिन में ही हम छाकर तम अर्थात अंधकार उत्पन्न कर देते हैं, इसलिए हम दिन के तम भी है। पावक के तूल, पावक अर्थात अग्नि, तूल अर्थात रुई, और हम आग के रुई हैं। जिस तरह रुई में आग लग जाती है उसी तरह हम बादल भी परस्पर संघर्षित करते हुए आग उत्पन्न करते हैं, इसलिए हमें आग की रुई भी है।